बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे जो गुर्दे हैं वो डेली के 50 गैलन खून जो है वो वॉश करते हैं, वहाँ से टॉक्सिन्स को निकालते हैं और खून को साफ करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आके कंप्लेंट करते हैं कि जब भी वो यूरिन करते हैं तो उनके यूरिन के अंदर जो है वो झाग बनती है। आहिस्ता-आहिस्ता जो है जो कि बढ़ना शुरू हो जाती है और उसके साथ-साथ उनको पाँव पे सूजन होना शुरू हो जाती है और उनका ब्लड प्रेशर जो है वो स्पाइक करना शुरू कर देता है। जिसकी वजह से उनको वो अगले 2, 3, 4 सालों के अंदर जो है उनके गुर्दों को नातलाफ़ी जो है वो नुकसान पहुँचता है और उसके बाद जो है वो क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ के पेशेंट हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे ड्रिंक्स के बारे में बताऊँगा जो कि आप इस्तेमाल करके अपने जो गुर्दे हैं ना सिर्फ़ उन्हें टॉक्सिन से बचा सकेंगे बल्कि जो है उसके ग्लोमेरुलाई जो कि हमारी प्रोटीन को फ़िल्टर करते हैं और जो है वो खून में वापस भेजते हैं, उसको प्रिज़र्व करने का तरीका क्या है वो बताऊँगा। आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि ग्लोमेरुलाई जो है किडनी का एक फंक्शनल यूनिट है जो कि खून की सफाई करता है। इसका बेसिकली काम ये है कि ये टॉक्सिन्स को खून से लेके पेशाब के ज़रिए खारिज करवाता है और जितनी प्रोटीन्स और बाकी चीज़ें हैं उनको खून में वापस भेजता है। लेकिन जब ये सूज जाते हैं किसी भी वजह से, शुगर ज़्यादा होने की वजह से, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो ये प्रोटीन को जो है वो पेशाब के अंदर डिस्चार्ज कराना शुरू कर देते हैं। जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर जो है प्रोटीन की कमी होती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके पाँव पे सूजन आना शुरू हो जाती है और आप किडनी डिजीज़ के पेशेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम इन जो है ग्लोमेरुलाई को किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल प्रिजर्व हो सकते हैं। ये एंडोथेलियल रिपेयर जो है वो आपकी बिल्कुल हो सकती है सिर्फ चंद ड्रिंक्स जो कि उन मसालों से तैयार होते हैं जो कि आपके किचन में ऑलरेडी मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको लोअर नंबर के ड्रिंक्स बताऊंगा और उसके बाद अपर नंबर पे हम जाएंगे। तो सबसे जो लोएस्ट नंबर पे जो हमारा ड्रिंक है, ये 8वें नंबर पे ड्रिंक है, वो है खीरा, पुदीना और नींबू पानी। खीरा आपको पता है कि 95% उसमें पानी ही होता है, तो ये एक नेचुरल डायूरेटिक है। जब आप खीरा और पुदीने का मतलब इनको मिक्स करके या जूस बना के पीते हैं, उसमें थोड़ा-सा लेमन ऐड करके, तो ये ऑलरेडी विटामिन सी जो नींबू में है, वो हमारे एंडोथेलियम को रिपेयर करता है और ये दोनों नेचुरली जो है डायूरेटिक है। तो आपको पेशाब अगर गोलियाँ खाने की ज़रूरत नहीं होती, आपका यूरिन जो है वो अपने साथ टॉक्सिन्स को लेके ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाएगा और जो गुर्दों पे सूजन है वो कम होगी। नंबर 7 पे है डंडीन रूट की चाय। इसको मैंने 7 नंबर इसलिए दिए हैं कि ये जो चीज़ है ये शुगर वाले मरीज़ जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते या कम इस्तेमाल करें। लेकिन ये जो है किडनी को प्रिज़र्व करती है। ऐसे लोग जिनकी किसी बीमारी की वजह से अगर किडनी डैमेज है तो ये उसको बहुत अच्छा रिपेयर करेगी। नंबर 6 पे है कॉर्न सिल्क चाय। ये किडनी को तो रिपेयर बहुत अच्छा करती है लेकिन ये डायरेटिक बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा। तो ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी जो है अगर समझते हैं ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो वो इसको ज़रा थोड़ा या कन्वीनियंटली जो है वो इस्तेमाल करें। नंबर 6 पे है बार्ले या जौ का पानी। ये टॉक्सिन्स को जो है 22% जो है वो डिस्चार्ज करता है हमारे किडनी से और हमारे किडनी को बचाता है। तो ये नंबर 5 पे है। नंबर 4 पे है स्टंगिंग नेटल चाय। ये चाय जो है ये हमारी प्रोटीन लीकेज को जो है वो रोकती है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें एल्ब्यूमिन यूरिया हो रहा है या फिर उनकी प्रोटीन लीकेज हो रही है, तो उनके लिए ये चाय बहुत अच्छी है क्योंकि ये 34% जो है हमारी प्रोटीन लीकेज या एल्ब्यूमिन लीकेज जो है उसको प्रिजर्व करती है। नंबर 3 पे है पुनर्नवा चाय। ये हमारे गुर्दों के सेल्स को रिपेयर बहुत अच्छा करती है, मतलब ये कि ये एंडोथेलियम की रिपेयर बहुत अच्छा करती है और एटलीस्ट 40% जो है ये हमारे किडनी के फंक्शंस को नॉर्मल कर देती है। नंबर 2 पे है पार्सले, सीलरी और लेमन जूस। ये हमारे किडनी के फंक्शंस को 50% जो है वो रिपेयर कर देती है और एंटी इंफ्लेमेटरी ये इतनी अच्छी है कि अगर गुर्दों में सोजिश है तो ये 20 to 30% जो है वो सोजिश को कम कर देती है। और अगर आप इसे नंबर दें तो मैं इसे 10 में से 9 नंबर लाजमी दूंगा। नंबर 1 पे है धनिया, दालचीनी और नींबू का पानी। इससे आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा, ब्लड शुगर कंट्रोल में आएगी, एटलीस्ट जो है 60% आपकी प्रोटीन लीकेज जो है
वो कंट्रोल में आएगी और 40% जो है आपकी इन्फ्लेमेशन या सोजिश जो है गुर्दों के अंदर वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर आप स्टेज 1 या स्टेज 2 पे हैं तो आप अगर धनिया, दालचीनी और नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आप सीकेडी के पेशेंट से निकल के नॉर्मल किडनी फंक्शन वाले मरीज बन सकते हैं। इनका इतना अच्छा रोल है। बस एक बात का ख्याल रखें कि आपने इसको खाली पेट कभी नहीं पीना और अगर आप जो है किसी बीमारी की वजह से किडनी के पेशेंट हैं तो एटलीस्ट अपने डॉक्टर के मशवरे से आपने इस्तेमाल करना है। और अगर आप ऑलरेडी कोई ना कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार अपने जो भी मुस्तनद डॉक्टर हैं जिनसे आप चेकअप करवा रहे हैं उनके पास जाके आपने पूछना है कि क्या ये चीज़ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं। नाज़रीन, ये ड्रिंक्स इतने अच्छे हैं और आपके किडनी फंक्शंस को इतनी जल्दी रिपेयर करते हैं कि ये पहला जो ड्रिंक है धनिया, दालचीनी और नींबू वाला, विदिन 48 आवर्स जो है आपको इसका इफ़ेक्ट जो है नज़र आना शुरू हो जाएगा और जिस्म पे जो सोजिश है या पाँव पे वो दूर होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए बहुत अच्छी सोर्स ऑफ जो है इन्फॉर्मेशन होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा।